पापा स्मोक करने से मेरे भी फेफड़े खराब होंगे, कैरेक्टर नहीं खराब होगा। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते मैं हो? शादी करने के बाद भी मुझे धोखे में रखा 1 साल तक। आप पेमेंट कितना करोगे मुझे? कमरे में क्या करते हो? मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। हेलो, नमस्ते। मैं हूं अलीशा खान, इस शो की होस्ट। आज हमारे बीच दोस्तों बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। ये मॉडल हैं, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनको 5 इयर्स मुंबई में आके हो चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। शी इज़ फ्रॉम कानपुर, मिस बबीता मिश्रा। बबीता जी, आप हमारे दर्शकों को अपना इंट्रोड्यूस करिए। एवरीवन, मेरा नाम बबीता मिश्रा है। मुझे 5 साल हो गए मुंबई आके। हाँ, मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी किसी अलग रीज़न से। मैं यहाँ पे आई थी एज़ अ डांस परफॉर्मेंस के लिए। डांसिंग मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। फिर डांस के साथ-साथ मेरे एक गुरु मिले जिन्होंने बोला कुछ एक्टिंग में भी आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आप अच्छे दिखते हो, आपके अंदर कुछ टैलेंट है। मैंने कहा ट्राई करते हैं। आप किस तरह का डांस करते हैं बबीता जी? मैं बॉलीवुड, सोलो, साल्सा, मतलब कोई एवरी क्लासिकल डांस भी? नहीं, क्लासिकल छोड़ के वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न। अच्छा, अच्छा, हाँ। अच्छा। तो आपको कैसा लग रहा है मतलब अभी इंडस्ट्री में आके? स्टार्टिंग में तो थोड़ा-सा स्ट्रगल था क्योंकि मैं अकेली आई थी, फैमिली सपोर्ट नहीं था, कोई गॉडफ़ादर नहीं था। कुछ बस घर की ज़िम्मेदारियाँ भी थी जब मैं घर से निकली और निकल पड़ी, क्योंकि मुझे लगा कि जब मेहनत ही करना है, काम ही करना है तो बड़े शहर में जाके करें, जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी और मेरा टैलेंट भी पहचाना जाएगा। तो मैंने मुंबई का रुख मोड़ा और मैं आ गई, सिर्फ़ 10,000 रुपए लेके, और जर्नी स्टार्ट ओनली कर दी। 10,000? ओनली 10,000। उसमें हो गया सब? उसमें भी मेरी माँ ने कुछ ऐसा सामान रख के ही मेरे को अरेंज करके दिया था। पर वो 10,000 शायद मेरी लाइफ के बहुत बड़े वो 1 लाख रुपए थे मेरे लिए, क्योंकि मैंने बहुत मैनेज किया। पहले आते ही मैंने पीजी लिया, अरेंजमेंट किया, जैसे-तैसे चला। पहला शूट मैंने किया था, मैं स्टार्टिंग मैंने यहाँ पे आने के बाद इवेंट करती थी, डांस शोज़ करती थी, तो उससे मेरा हो जाता था। बट मुझे लगा कि नहीं, अभी यहाँ रह के इतने से कुछ नहीं होने वाला, तो मैंने प्रिंट शूट स्टार्ट किया। ओके। और मेरी लाइफ का पहला प्रिंट शूट था जो मैं 200 चेंजेस लेती थी, 200 रुपए मुझे मिलते थे पर चेंज। ओहो। तो काफ़ी स्ट्रगल रहा, बट धीरे-धीरे मुंबई अचानक से किसी को कुछ नहीं देती है, हमें उसे समय देना पड़ता है, जो मैंने दिया। और अब मेरा सबसे बड़ा सिद्धांत ये रहा है कि पेशेंस, सब्र बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए। तो मैंने सब्र रखा, अपनी मेहनत कंटिन्यू करी और स्टार्ट कर दिया। फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मुझे काम मिलने लगा, एज़ अ एक्टिंग का भी, एज़ अ डांसर का भी, एज़ अ डायरेक्शन फील्ड में भी मैंने अच्छा, 2-3 आप मूवी करी। यस। डायरेक्शन भी आता है आपको? हाँ, मैंने एज़ अ एडी 2 मूवी करी है। और मैं इवेंट मैनेजमेंट भी करती हूँ, तो एज़ अ इंडस्ट्री में ही रहना था मुझे, मेरा ड्रीम था कि मुझे इससे हट के कुछ करना ही नहीं। तो मैंने कंटिन्यू किया और अभी भी मैं वही कोशिश करती हूँ। अभी मैं खुद को ये नहीं बोलती मैं बहुत परफेक्ट हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ से जो सीखने को मिलता है, मैं वो पहले उसको महत्व देती हूँ और मैं सीखती हूँ। तो एज़ अ एडी किया है, पर अभी मैं एज़ अ क्रिएटिव डायरेक्टर काम कर रही हूँ, फीचर फ़िल्म है वो। नाम रिवील अभी नहीं करूँगी, आएगी आप लोग देखिएगा। तो ये है, ये नहीं कह सकते हैं कि आते ही मुझे सब कुछ मिला। आपने हर बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए। कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जैसा कि आपने बताया कि आप कानपुर से हैं, जी। वहाँ की कुछ यादें ताज़ा कर दीजिए हमारे दर्शकों के साथ में। जैसे कि आपके बचपन मतलब वहाँ किस तरह से गुजरा? बचपना एक्चुअल में अगर सीरियसली बोला जाए तो मेरा बचपना भी इतना कुछ ख़ास नहीं था, क्योंकि मैं सा 4 सिस्टर थे, मम्मी-पापा, तो डैडी का थोड़ा-सा होता है, एक फैमिली में कुछ ऊपर-नीचे चलता रहता है। तो मैंने 2006 में 10th करने के बाद तो मैंने अपने होम टाउन में ही जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैं बच्चों को कोचिंग भी देती थी, प्लस मैं पार्ट टाइम क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम करती थी मतलब आईसीआई आप बैंक टीचर में। भी रह चुके हैं? हाँ, मतलब मैंने और मेरी जर्नी ऐसी ही चलती रही। फिर इसके बाद सडनली 2018 में मेरी माँ के साथ कुछ हादसा हुआ, ऐसा कैंसर। ओहो! तो लास्ट सैड। स्टेज पे ही था, उनका पता चला। उस टाइम पे पापा का भी कुछ इतना इन्वॉल्वेशन नहीं था, हमारा बिज़नेस पूरा डम हो चुका था, कहीं से कुछ नहीं था।
तो मुझे शर्म नहीं आती कि स्ट्रगल कर रहा है, मेहनत करी है, मुंबई में किया या अपने होम टाउन में किया, मुझे उसका फेस करने में मुझे कोई भी शर्म नहीं है। तो मैंने स्टॉल भी लगाया। मैं फास्ट फूड का स्टॉल लगाती थी नोटबंदी के टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे आई हैव नीड बनी, बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी। तो मैंने वो भी किया, मैंने कोई वर्कर नहीं रखा, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं खुद ही मेकिंग करती थी, खुद ही सेल करती थी, खुद ही स्टॉल पे खड़ी होती थी। मैंने कंटिन्यू 2 साल वो किया। फिर मेरी मम्मा जब एक्सपायर हो गए तो फिर मैं मुंबई आई। मैंने कहा वहाँ रह के अब नहीं कर सकते कुछ, तो फिर मैंने रिटर्न इधर पे आके अपना स्टार्ट किया। मुंबई में आके सबसे पहले आप किससे मिले, मतलब कैसे ये शुरुआत हुई इंडस्ट्री में आने का, पहला कदम कब रखा आपने? मैंने पहला कदम अपने होम टाउन में ही रख लिया था, क्योंकि वहाँ पे मैं छोटे छोटे इवेंट शोज करती थी एज अ ग्रुप डांसर। तो मेरे गुरु हैं रमेश कटारिया, जिन्होंने मुझे ये सलाह दी थी कि आप डांसिंग के साथ एक्टिंग पे भी फोकस करो, और मुझे आपसे कोई फीस नहीं चाहिए, मैं आपकी क्लास लूँगा। तो मैंने 3 मंथ का कोर्स किया सर के यहाँ से। फिर सर ने ही मुझे एज अ कैमरा फेसिंग के लिए एक मूवी दी थी, वो भोजपुरी मूवी थी। तो उसमें मैंने एज अ डबल रोल कैरेक्टर किया था। वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था 2009-10 का। वो रिलीज हुई तो एक कॉन्फिडेंस आया कि नहीं मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने अपने लुक पे ध्यान दिया, अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान दिया मुंबई आने के बाद। उससे पहले मैंने इंडस्ट्री से रिलेटेड काम अपने होम टाउन में शुरू कर चुकी थी। 2018 से कंटिन्यू फिर मैं अवार्ड शो, फंक्शन, रैम वॉक, फैशन शोज, ये सब जर्नी चलती रही। आपकी एजुकेशन कहाँ तक हुई है और कहाँ से हुई है? मेरी एजुकेशन कानपुर से हुई है, डीजी कॉलेज से, दयानंद गर्ल्स कॉलेज से। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, एमए एजुकेशन से ही किया था। मेरी माँ का ड्रीम था कि मैं, क्योंकि मेरी फैमिली में लोग गवर्नमेंट जॉब को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैंने भी पढ़ाई तो करी। पढ़ाई में तो इतना दिल लगता नहीं था, आर्ट साइड से ही करी थी, क्योंकि शुरू से एक आर्ट था, दिल में था, करना था। मैं राइटिंग भी, आर्ट भी अच्छी करती हूँ। तो मम्मा का ये था कि आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो, बीएड करो या जो भी ऐसा टीचिंग लाइन में जाओ। तो किया, बट मेरे को नहीं रास आया कुछ, तो फिर आपको इंडस्ट्री में आना था? हाँ, और ये मैंने बहुत लेट से बोला अपनी माँ को। मेरी माँ मुझे बाहर भेजने के लिए कभी एग्री नहीं थी, बोलती थी अगर तुझे वो भी करना है ना तो इधर ही रह के कर। पर मैंने कहा नहीं हो सकता, और शायद वो हुआ भी नहीं उनके रहते। जब वो नहीं रहे तब मैं आई इधर। तो पर मुझे उस चीज़ का भी अफसोस नहीं है, क्योंकि काम काम होता है। और मैं भी अभी तो अनमैरिड हूँ, मैं, मेरी भी शादी होगी तो मेरे बच्चों के लिए भी यही रहेगा कि जैसा बच्चा चाहता है, जिसमें उसका टैलेंट है, जिसमें वो इंटरेस्ट है, उसी फील्ड में जाने दो। क्योंकि पहले के लोग क्या प्रेशराइज करते थे, ऐसा नहीं वो नहीं। मेरी सिस्टर है, एक डॉक्टर है, एक सिविल में है। तो मेरी सिस्टर है, जैसे अभी उसका भी एक माइंडसेट है, मेरी पूरी फैमिली में सब गवर्नमेंट है, तो वो भी, मेरी सिस्टर एक डॉक्टर है, फिजियोथेरेपिस्ट है। उसकी अभी न्यू रिसेंटली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब भी लग गई है। और मेरी सबसे छोटी वाली सिस्टर सिविल की तैयारी कर रही है, यूपीएसएससी कर रही है वो। प्लस मैं आर्टिस्ट लाइन में हूँ। मेरी फैमिली में तो दूर दूर तक कहीं तक नाता नहीं है इंडस्ट्री से, कोई पसंद भी नहीं करते थे। बट अब जिस तरह से मैं काम करती हूँ, अपने आप को प्रेजेंट करती हूँ, इतने इंटरव्यूज आते हैं, फैमिली लोग देखते हैं, तो अभी मेरे बड़े पापा, मेरी मासी लोग, बुआ लोग सपोर्ट करते हैं कि हाँ ठीक है। अभी उन्हें अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है, बट कुछ चीज़ों में अभी भी दायरे बना रखे हैं, जैसे कि आपको ज़्यादा ओपन नहीं, बोल्ड नहीं करना है, तो आपको ज़्यादा ऐसे सीन नहीं करने होंगे। तो वो एक्चुअल में मुझे भी वो दायरे पता है, क्योंकि मैं बड़ी भी हूँ घर की, और छोटी सिस्टर है। ठीक है, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, मुंबई के लोग थोड़े ब्रॉड माइंडेड हैं, वो समझ सकते हैं। बट हमारा यूपी जो है वो थोड़ा सा अभी भी अभी भी सोच, थोड़ा सा हाँ, एक छोटी सोच है वहाँ पर। सोच वहाँ का ऐसा है कि नहीं, लड़की अगर शॉर्ट्स पहन रही है तो गलत ही होगी, वो अगर स्मोक कर रही है तो गलत ही होगी। तो मेरा तो कहना साफ है, मेरे घर में पता है मैं स्मोक करती हूँ। और मेरे जब पापा ने क्वेश्चन मेरे से उठाया था कि तू लड़की है, ऐसा क्यों करती है, स्मोक क्यों करती है, तो मैंने यही बोला। उनको पता है कि आप स्मोक करते हो? हाँ, मेरे को पता है। मैं अपने घर वालों से कभी कुछ नहीं छुपाती। ओकेजनली कभी कभी मैं ड्रिंक भी करती हूँ तो बता देती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं परमानेंटली, कोई भी मेरे बुरी हैबिट नहीं है। मैंने मेरे डैड को एक जवाब दिया था कि पापा स्मोक करने से मेरे भी फेफड़े खराब होंगे, कैरेक्टर नहीं खराब होगा। होता है ना लोगों का, लड़की सिगरेट पी रही थी, तो बहुत सारी ऐसी घर में। अब धीरे धीरे जैसा उनका एज होता गया, फिर वो समझते गए, तो उनको ये अभी पता चल गया है कि मेरी बेटी भले मेरे घर से दूर है, पर वो सही है।
क्योंकि मैं गलत का साथ कभी देती नहीं। मुझे वो लोग भी बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरे आसपास भी लोग वो नहीं रहते। मुझे क्राउड भी नहीं चाहिए। मेरे लिमिटेड दोस्त हैं, मेरे प्रोफेशनली में भी लिमिटेड लोग हैं, वो भी ऐसे लोग हैं जो 5-6 साल से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं आज एक नया रिलेशन डेवलप किया, काम किया, कल कोई और, ऐसा नहीं। मैं पुराने लोगों के साथ ही जुड़ी हूँ। अब मुझे रिश्ते लंबे रखना और चलाना ज्यादा पसंद है न्यू दोस्तों जैसे से। कि आप इंडस्ट्री में आए थे, तब आपको कैसे कैसे लोग मिले, कैसे कैसे लोगों से होके आपको गुजरना पड़ा, अपनी जर्नी तय करनी पड़ी? मैं अगर वैसे देखा जाओ तो लोगों का भी, जैसे मैं कन्वर्सेशन करती हूँ, मिलते हैं, लोग बताते हैं कि ऐसे लोग मिले, ये मिले, पर मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में भी इंसान ही है। आप जैसे पेश आओगे, जैसा आप अपने आप को प्रिटेंड करोगे, सामने वाला आपके साथ वैसे ही करेगा। तो मेरे साथ तो अभी ऐसा कोई नहीं है मेरे को टकराया कि सडनली मेरे को बोल देता है कि नहीं मैं तो आपको काम दूंगा, तो ये है। बहुत सारे मैंने सेलिब्रिटी के भी इंटरव्यूज देखे हैं, तो ऐसा नहीं है। अपने नेचर पे भी बहुत डिपेंड करता है। हाँ, एक बार मेरे पास ऐसा ऑफर था, साउथ का प्रोजेक्ट था, तो मैंने उनको डायरेक्टली यही बोल दिया। मैं ना अपनी बातों से उनको समझाने का ज्यादा कोशिश करती हूँ, क्योंकि काम भी करना है, किसी से लड़ाई भी नहीं करनी है, सबको लेके भी चलना है। तो मैंने उनको यही बोला, हमने कहा आपने ये ऑप्शन रखा कि मैं आपको कास्ट कर रहा हूँ एज अ सेकेंड लीड, फिर आपने अपनी कंडीशन रखी। तो मैंने बोला ठीक है, वो आपका लुकआउट है, कर सकते हो, आपकी चॉइस है, प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो। आप पेमेंट कितना करोगे मुझे? उन्होंने 5 लाख। मैंने कहा मुझे 2 लाख में भी चलेगा, बट मुझे वर्क क्लेम चाहिए। आपका पैसा बचा, आपका आप मेरे लुक के अकॉर्डिंग आपने मुझे कास्ट किया, तब मैंने आपके काम भी किया, आपका पैसा उधर से बचा, बाकी चीजें आप मैनेज कर लो। मैंने कहा मैं अमाउंट कम ले सकती हूँ, बट मुझे क्लीन वर्क चाहिए। वो बहुत इम्प्रेस भी हुए, बाद में चीजें हुई भी, मैंने उनका किया भी है काम। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जब आपको ऐसे लोग मिल जाए ना, तो आप कोशिश करो अपने तरीके से मैनेज करने की, वरना हाथों की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, सब अलग अलग होते हैं। सबका नेचर अलग होता है, सबका सोल अलग होता है, सबका वाइब अलग होता है। बट आपको इतना पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप कैसे मैनेज कर सकते हो। जो जितना हो सके अपने अपने आप को सेफ रखो, अपने काम पे फोकस करो, क्योंकि शॉर्ट टाइम में जो काम मिलता है वो लॉन्ग लाइफ नहीं चलता है। आपका टैलेंट आप दिखता है तो आपको काम मिलता है। बहुत सारे लोग हैं जो आज अपने टैलेंट पे ही काम कर रहे हैं, बाकी तो जल्दी जल्दी सब कुछ चाहिए, फास्ट चाहिए, तो नहीं हो सकता। मेरे को भी 5 साल हो गए और मुझे बहुत ऊपर वाले का शुक्र है कि मुझे कंटिन्यू काम भी है। हाँ, बहुत बड़ा हाई लेवल का काम नहीं किया, बट मैं उतना काम करती हूँ जिससे मेरी पहचान भी है और मेरे को अर्न भी हो रहा है। किस धर्म को आप फॉलो करती हैं? मेरे लिए धर्म सारे बराबर हैं। मैं वैसे तो मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ, पर मेरा अभी 60-70% मेरा इन्वॉल्वेशन इस्लाम में हो गया था। मैं इस्लाम फॉलो करती हूँ, क्या अभी भी आपने करती इस्लाम हूँ। धर्म कबूला है? हाँ, मैंने 5 इयर्स पहले ही मुंबई आने के 1 साल बाद 4 इयर्स हो गए, इस्लाम कबूल किया था। बट मतलब जिसकी घर वालों ने कुछ नहीं बोला इस चीज नहीं, पे? उसके लिए भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, बट मैंने बोला कि मैं किसी एक चीज को फॉलो कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी चीजें भूल गई हूँ। मैं अपना भी करती हूँ, जो मेरी पूजा पाठ है, मैं महादेव को भी मानती हूँ, मैं उनको भी पूजा करती हूँ। कभी कभी मैं गुरुद्वारे भी जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ, पर इस्लाम से एक अलग लगाव है मेरा, क्योंकि मुझे नमाज अदा करके मुझे उनका जो भी है ना, कभी रोजे रखती हूँ, कभी उनका ध्यान करती हूँ, दरगाह जाती हूँ, तो मुझे वहां से एक अलग सोल, एक अलग सुकून मिलता है। ये इस्लाम धर्म में आने की, उसे फॉलो करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या रीजन था? वो मेरा पास था एक्चुअल में। मैं भी सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, मेरा भी बॉयफ्रेंड था। तो अच्छा, वो मुस्लिम थे? हाँ जी, वो मुस्लिम थे और उनकी फैमिली भी एग्री थी, सब कुछ था। एक्चुअल में उनके घर वालों ने ही वो करवाया था, मेरे को इस्लाम कबूल करवाया था। और मेरा तो रस्म भी हो गया था, उनका रस्म होता है ना, कुछ मामू करते हैं, हो गया चुका था। लास्ट टाइम पे लॉकडाउन लगा, मैं अपने होम टाउन आई, मेरी कन्वर्सेशन रहती थी। उस टाइम में उसके अब्बा थोड़ा सा नहीं मानते थे, उसके घर में सिर्फ अब्बा का इशू था, तो उन्होंने उसका निकाह कहीं और करा दिया। और फिर मैंने उससे बोला ठीक है, अभी उनके यहाँ क्या है, डबल भी शादी होता है। बट मेरा कहना ये है कि अगर मैं आपकी, आप बोलते हो आप मेरा प्यार हो, मोहब्बत हो, शरीके हयात हो, ये हो वो हो, इससे रिश्ते नहीं बनते। रिश्ते तब बनते अगर कोई सिचुएशन आई है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को बोलो,
मेरे को समझाओ या बताओ, मेरी अगर नहीं भी कुछ हो सकता है एटलीस्ट इस्लाम में इजाजत लेना बहुत जरूरी है। आपको मेरे से इजाजत लेनी चाहिए कि ऐसे ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, अब्बू का प्रॉब्लम है, नहीं कर सकता हूँ, तो आप प्लीज आप बताओ क्या करूँ। मैं अगर एक बार बोल देती कि हाँ आप कर लो, तो शायद मैं दूसरी तुमसे कर सकती थी, बट आपने बिना मेरी इजाजत लिए आपने शादी करी। शादी करने के बाद भी मुझे धोखे में रखा 1 साल तक। मुझे पता नहीं लगने दिया कि उनका शादी हो गया। वो बैंगलोर रहते थे और मैं कानपुर थी। आपको कैसे पता चला? मुझे उनके ही कजन से पता चला। सडनली मेरी मम्मा जिस दिन एक्सपायर हुए थे उसके 3 दिन बाद हमारे यहाँ राता होता है, उस दिन ही उसके कजन का फोन आता है। उसका नाम रिवील नहीं करूंगी। उसका फोन आया तो मेरे को वो भाभी बोलता था, तो मेरा एक अंदर से मन घबरा रहा था। एक तो मम्मा गई, फिर बहुत सारी चीजें थी, फिर भी उसने मुझे बताया नहीं। उसने मुझे बोला कि भाभी एक बार आप बैंगलोर आ जाओ। तो मैंने कहा बिना बताए, उनका नाम मकसूद था, तो मैंने कहा बिना बताए, तो बोलते हाँ बिना बताए आइए क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है। मैंने सडनली टिकट निकाला, पहुंची, जाते ही मैंने फोन किया उनको। वो 1 घंटा लेट आए। मैं एयरपोर्ट पे बैठ के रो रही थी, परेशान भी थी, क्योंकि मुझे एक वहां पहुंचते मुझे एक अंदर से घबराहट सी होने लगी थी, कुछ तो हुआ है। मतलब मेरे घर में जो हुआ है यहाँ भी कुछ हुआ है, ऐसा फील हो रहा था मुझे। वो आए, गाड़ी से उतरे, एक होता है हम लोग हक किया ना जैसे ही, तो जैसे ही 7 ईयर का हमारा प्यार था, तो जैसे उसने मुझे हक किया ना, तो मैंने उसको ऐसे दूर कर दिया। मैंने कहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मेरा सुकून किसी और को दे दिया है। वो थोड़ा नर्वस चीजें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर चलो। मैं उनकी आपा के घर गई, वहां रही। फिर वो मुझे बताना चाह रहे थे उनकी फैमिली वाले, पर नहीं बता पा रहे थे। पर मुझे लग गया था क्योंकि सडनली उसके बिहेवियर में चेंज। उसके पास ऑलरेडी 2 फोन होते थे, फिर वो 1 फोन लेके नहीं आया। फिर रात में रुके तो 12 बजे के बाद फोन ऑफ, उसने फोन ऑफ कर दिया मेरे सामने। तो शक तो हो रहा था, पर मुझे ये डाउट था कि हो सकता है कि रिश्ता पक्का हुआ होगा, पर ये उम्मीद नहीं थी कि शादी हो चुकी है। आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन यही था, जब मुझे सडनली उसकी फोटोग्राफ्स मिली, मैंने देखी, बात उसको देखा, बात करी, उसके सामने रखी चीजें। उसके पास तो कोई वर्ड नहीं बचे थे बोलने के लिए, पर मैंने बोला कि बस एंड है अभी। उसके बाद तो मैं बहुत बीमार पड़ी, डिप्रेशन में गई। मेरी मेरी बच्चों ने, मेरी बहनों ने बहुत संभाला मुझे। फिर मैं उठी दोबारा कि नहीं, अगर अब मैं टूट गई ना, तो मेरी फैमिली को संभालने वाला कोई नहीं है। तो फिर से मैं उठी, फिर से स्ट्रांग बनी, फिर से आगे बढ़ी, फिर अभी बढ़ी रही हूँ। पर हाँ, वो मेरा लास्ट डिसीजन था। अभी मेरा शादी ना करने का रीजन यही है, और शायद मैं करूंगी भी नहीं। अभी बात करते हैं वो आपसे? नहीं, उनकी फैमिली से बात होती है, मेरी दीदी बोलती हूँ मैं आपा जिनको, उनसे बात होती है। उनकी फैमिली में उनकी भतीजी से बात होती है, बट उनसे नहीं होती। यहाँ तक कि उसकी वाइफ से भी बात होती है मेरी। अच्छा। बट उस इंसान की आवाज़ मुझे नहीं सुनना। वो पता है मैं बहुत जिद्दी भी हूँ, मुझे मेरा गुस्सा भी बहुत हराम है। इस चक्कर में वो इंसान मेरे सामने भी नहीं आता अभी। जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते मैं हो? कुछ भी करती हूँ। कुछ भी जैसे? कुछ भी, इंदा से मेरा गुस्सा बहुत हाइपर है। मेरी माँ ने जाते जाते यही बोला था, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना। मैंने गुस्से में बहुत सारी चीजें खराब करी। मैं खुद को भी चोट दे देती हूँ, कभी सर पटक ले, कभी ये कर ले हुआ। पर अभी सारी चीजें चेंज हो गई है। मतलब साइको वाला गुस्सा आता है मुझे। और उसका मतलब क्यों आता है? मतलब कभी जल्दी मतलब मुझे कुछ क्या बात खराब लगता है ऐसा दिल मुझे को कभी कि कोई बात बुरी नहीं लगती है, बट कभी कोई अगर मुझे हर्ट करने वाली बात कर, जैसे मैं ना किसी के ऊपर बहुत भरोसा करती हूँ। मतलब वो ऐसा हो गया कि 2 जिस्म एक जान वाली बात हो गई। वहां भी अगर किसी ने मेरे से झूठ बोल दिया, या मेरे से कुछ बात छुपा दी, या मेरा मतलब है कि अगर मेरी लड़ाई है, मेरे से कुछ गुस्सा है, तो मेरे को बोलो। मेरे पीठ पीछे अगर कुछ बोल दिया, तो फिर मुझे संभालना मुश्किल है। और इसका भी रीजन यही था कि बचपने में मैंने बहुत ये चीजें देखी है। मेरे पापा का गुस्सा मम्मी के बिहाफ पे बहुत था। तो कभी कभी होता है ना, बोलते हैं फैमिली का भी हो जाता है, फैमिली का भी रिएक्शन होता है ना। तो वो मैं अपने पापा पे गई हूँ गुस्से में ऐसा। सबसे ज्यादा प्यार आप दुनिया में किससे करती हो? मैं अभी भी अपनी माँ से करती हूँ, उसके बाद मैं खुद से करती हूँ। अब खुद से प्यार करना, खुद को पहचानना आपने कब सीखा? मेरी माँ के जाने के बाद। उससे पहले मैं अपने लिए कुछ नहीं, मेरी फैमिली, मेरी माँ। अभी मैं पहले अपने आप को रखती हूँ, फिर अदर पर्सन। और ये भी मुझे दुनिया ही नहीं सिखाया है, दुनिया से ही सीखने को मिला है। कोई भी बच्चा पहले शुरू से सीख के नहीं आता है। वो इधर पे आके जैसे लोग आपको मिलते हैं, जैसा आप
कर रहे होते हैं, जैसे लोगों के बीच में रह रहे होते हैं, वो सब देख के समझ आती है। और मुझे लगता है कि मुंबई आने के बाद मैं बहुत समझदार हुई हूँ, सेल्फ डिपेंड तो हो ही गई थी। अब नहीं बाकी आता आपको गुस्सा? नहीं, अभी अभी ऐसा कोई शख्स ही नहीं है आजू बाजू जिसकी वजह से गुस्सा है, क्योंकि अब मैंने लोगों से करीबी रिश्ते बनाना छोड़ दिया है। प्रोफेशनली है, पर्सनली भी उतना ही रखती हूँ जितना कभी वो जाए तो मुझे हर्ट ना हो। और फनी मोमेंट क्या कब रहते हैं आपकी लाइफ में, हंसते कब हो? हंसती हूँ जब मैं कभी मेरा जोन अलग होता है बंद कमरे का, मैं अपने घर पे ही मस्त। बंद कमरे में क्या करते हो? मैं सच बताऊं, पार्टी भी अकेले ही करना पसंद करती हूँ। कभी मेरा ड्रिंक का मूड होता है तो वाइन वाइन लाई घर पे, थोड़ा सा ड्रिंक करने के बाद कैसा महसूस होता है, डांस क्या करती करते हूँ, हो? बस हैप्पी रहता है, सारी टेंशन भूल जाती हूँ। डांस भाड़ में करूंगी, जाए दुनिया। हाँ, मतलब किसी से कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही हूँ दुनिया में अभी, ठीक है, टेंशन गई दूर। तो ये तब होता है जब मैं ड्रिंक करती हूँ, वो मेरा कब करते साइड हो रिएक्ट ड्रिंक? है। बहुत ओकेजनली, कभी कभी ग्रुप में भी करती हूँ। अभी जैसा कभी पार्टी हुआ गई तो वहां पे लिमिटेड एक दो हो जाता है, बट अनलिमिटेड करनी होती है तो मैं अकेले करती हूँ। अकेले में आपको बहुत ज्यादा बहुत चिल मजा, करने में मजा यस। आता है। और कहाँ तक इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का क्या प्लान है, अभी कहाँ तक तो जाना है? अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो ड्रीम काफी बड़े बड़े हैं, बट ठीक है, उनके साथ साथ मेरा अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है जो आने वाला है। प्लस मैंने सीरीज भी करी अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए। और क्या ऑफर आ रहे हैं आपको इंडस्ट्री से? मैं अभी एक बॉलीवुड मूवी कर रही हूँ, नाम रिवील नहीं करूंगी, अच्छे हैं, ब्रॉडकास्ट के साथ कर रही हूँ। उसमें मेरा सेकंड लीड है। प्लस एक और फीचर फिल्म है जिसमें मैं एज अ कैरेक्टर भी कर रही हूँ और एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर भी हूँ। प्लस मेरी अभी एक अमेजोन की सीरीज आने वाली है, ठशक। उस पर मेरा बहुत अच्छा करेक्टर है। लॉरेंसा का करेक्टर था जो देखने में बहुत सीधी सादी मासूम सी है, बट वो पूरी अपनी कंपनी का ही गेम बिठा देती है। मतलब वो कंपनी ही सारे सीक्रेट इधर से उधर कर रही है, ऐसा वाला करेक्टर था। और फिर रनिंग अपकमिंग प्रोजेक्ट में मैंने अभी बॉलीवुड का सॉन्ग किया है। कर्ज मूवी का था, एक हसीना एक दीवाना, तो उसका रिमिक्स सॉन्ग किया है अभी आइटम मैंने। सॉन्ग? नहीं, आइटम सॉन्ग नहीं है, वो सॉन्ग आया था ना, एक हसीना थी, कर्ज मूवी का। फिर हिमेश सर लाए थे उसको। अभी ये थर्ड इसका रिमिक्स सॉन्ग है, उस पे मैंने एज अ परफॉर्म किया है। तो ठीक है, ऊपर वाला दे रहा है और हम ले रहे हैं, हम ज्यादा की उम्मीद भी नहीं करते, बस ऐसे रनिंग रहे, काम आता रहे। जैसे कि आप पे किसी तरह का कोई प्रेशर रहा है? फैमिली प्रेशर, फैमिली से कभी प्रेशर नहीं रहा है, पर मैंने खुद को वो चीज को करके रखा है, क्योंकि सच बात तो ये है कि 2009 से मैं सेल्फ डिपेंड हो गई थी। मैंने अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां ले ली थी। तो उसको ये नहीं बोलेंगे कि माँ फोर्स कर रही है तू काम कर, या डैडी कर रहे हैं, या सिस्टर कर रहे हैं। वो मुझे खुद से लगा कि मेरा कोई भाई नहीं है, तो मुझे मेरे बाप के लिए बेटा भी बनना है, बेटी भी बनना है। वक्त आने पर कभी मम्मा का साथ कुछ हुआ और उनकी एक एज अ वाइफ भी जो प्रॉब्लम होती है ना, कि एक हस्बैंड का, वो भी मैं हर चीज में मैं उनके रिश्ते निभाना चाहती हूँ। जैसे आज मेरे पापा पैरालिसिस है, तो अभी तो सिस्टर है करती है, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर है, तो उसका कोई इशू नहीं है। उससे पहले मैं ही करती थी। पापा का डायपर वगैरह हो गया, खाना पिलाना नहलाना, तो मैं सारे फर्ज मैंने निभाए हैं। और शायद इसी वजह से ऊपर वाला कभी मुझे उस तरह का मोहताज नहीं किया, जो इतने बड़े शहर में आने के बाद लोग 10 साल स्ट्रगल करते हैं। और मैंने आज तक कभी मेरी फैमिली से मैंने कुछ लिया नहीं है। यहाँ आने के बाद भी मेरी यही कोशिश रही है कि मैं उनके लिए कितना ज्यादा कर पाऊँ। मैं खुद के खर्चों में कंट्रोल करती हूँ, पर उनकी खुशियाँ, उनकी पढ़ाई, सिस्टर लोगों की, पापा का मेडिसिन, घर का जिम्मेदारियां मैं पूरी तरह अदा कर रही हूँ। आप घर में सबसे बड़े हो? जी, कितने बहन भाई हो आप लोग? हम 4 सिस्टर हैं। अच्छा, मैं बड़ी हूँ, 3 छोटे हैं मेरे साथ। ब्रदर नहीं है? जी। उनके साथ आपकी कैसी बॉन्डिंग है? सिस्टर तो मेरी फ्रेंड है, अभी वो बड़े हो गए हैं। जो मेरी 24 ईयर वाली सिस्टर है, 24 ईयर्स की है, उससे मेरा एक फ्रेंड वाला है। मतलब मैंने अपनी बहनों के साथ भी 2-3 रिश्ते बना के रखे हैं। बहन का तो है ही है, मेरे को सबसे छोटी वाली सिस्टर जो मेरी 18 ईयर्स की है, वो मेरे को दीदी माँ बोलती है। तो उसके साथ मैं एक दोस्त भी हूँ, बहन भी हूँ, माँ भी हूँ। मतलब मैंने अपनी बहनों को ये बोल रखा है कि कभी भी कुछ भी होगा ना, तो तुम्हें किसी से बोलने की जरूरत नहीं है।
जब तुम्हारा कॉलेज लाइफ में होता है ना, सबके दोस्त होते हैं, एक अभी बड़े भी हो गए, मैंने साफ बोल रखा है मेरे से डिस्कस करो, कोई तुम्हें पसंद भी है, शादी भी करनी मुझे बताओ, मैं सपोर्ट करूंगी। पर मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, उनको पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं दिखता है, और वो मेरे ऊपर ही डिपेंड है कि आप बोलोगे, जहाँ बोलोगे वहाँ करूँगी। तो मुझे इस चीज़ से खुशी भी मिलती है, क्योंकि बिना माँ की बेटियाँ बहुत सारे लोग होते हैं उंगली उठाने वाले। यस। अब मैं भी दूर हूँ घर से, पापा भी बेड रेस्ट पे है, 3 बहनें बड़ी हैं, मतलब एक तरह से बड़ी हो चुकी हैं, एक शादी वाली भी उम्र है, पहले हो जाती थी इतनी उम्र में। तो मैं जब घर से निकली थी तो बहनों को यही बोल के रखी थी, कोई भी तकलीफ होगी मुझे बोलना, पर ऐसा कोई काम ना करना जिससे मुझे जवाब देना मुश्किल हो जाए। और शायद यही रीज़न है कि पूरा मेरा आज खानदान हो गया, बड़े पापा लोग हो गए, वो प्राउड फील करते हैं कि अकेले बबीता ने सब सँभाल लिया, और आज वो कोई नहीं कह सकता है कि माँ नहीं है। तो मैंने उनको वो संस्कार दिए हैं, मेरे से काफ़ी छोटी हैं, मैंने तो उनको गोद में खिलाया है। तो मैंने उनको एज़ अ माँ की तरह भी रखा है, एज़ अ सिस्टर की तरह भी रखा है, दोस्त की तरह अभी बनी हूँ, क्योंकि अब वो मैच्योर हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। गर्ल्स भी दोस्त होते हैं, बॉयज़ भी होते हैं। तो मेरी मेरी बहनें बिल्कुल फ्री माइंड आप हैं। वहाँ पर कब जाते हो कानपुर? मेरे को तो टाइम हो जाता है, अभी मैं लास्ट दीपावली में गई थी। हम्म। अभी अब कब जाऊँगी, ऐसा फेस्टिवल में ही जाना होता है, फिर बीच में ऐसा कभी इमरजेंसी पड़ा तो चली जाती हूँ, वरना साल 2 साल ऐसा हो जाता है, मतलब साल में काफी 1 बार। हाँ। टाइम निकल जाता है। तो घर वाले तो काफी मिस करते नहीं, होंगे सिस्टर आपको। वगैरह आते रहते हैं। अच्छा, वो लोग आते हैं। हाँ, अभी आके गए, 15 डेज़ रुक के गए वो। हम्म, तो जब मुझे लगता है कि नहीं 6 महीने से ओवर हो रहा है, मैं हम्म, नहीं जा सकती काम की वज़ह से, हम्म, तो वो मिलने को आ हम्म, जाते हैं इधर। जैसे कि इंडस्ट्री में इतने सारे न्यू कमर्स आते हैं, और उनकी जर्नी के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखो, बहुत सारे आते हैं, तो सब तो नहीं बन जाते हैं एक्ट्रेस एक्टर। न्यू कमर जो आते हैं ना, सबसे पहले मैटर ये डिपेंड ये करता है कि आपका आपका सपोर्ट क्या है, आपका फैमिली सपोर्ट है अगर, तो शायद वो काम के साथ साथ, स्ट्रगल के साथ साथ काम भी करेंगे और उनको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है तो फिर आप भले पैसे नहीं हो, पर आप अपनी समझ से इतना सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप दूसरे शहर में आके बेवकूफ़ ना बने, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं। पर हमें पहचानना है कि हम कैसे लोगों के साथ हैं, और ये इंसान मेरे साथ किस मकसद से है, क्या करना चाह रहा है, या आगे काम देगा भी कि नहीं, या सिर्फ बातें कर रहा है। तो मुझे लगता है इतनी समझ आज की डेट में सबको होती है, क्योंकि आज के 10-12 के बच्चे भी समझदार हैं, मैच्योर है, इतना अच्छा बुरा समझते हैं। तो अगर फैमिली सपोर्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपको ही सब करना है, तो आपको माइंडली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा कहीं और शिफ्ट होने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए। जैसे कि इंडस्ट्री में इतने सारे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आते हैं, एवरी डे आते हैं, राइट। लड़के आते हैं, लड़कियां आते हैं, सबको स्टार ही बनना होता है, और अपनी फैमिली से वो दूर हो जाते हैं। फिर किसी के साथ लिव इन में रहते हैं, तो कहीं कोई पीजी में रहता है, तो कहीं रहता है। ये लाइफ चलते चलते ऐसे कितने हादसे भी हो जाते हैं, जैसे कोई सुसाइड कमिट कर देता है, कोई डिप्रेशन में चला जाता है, तो किसी के साथ में कोई दूसरा हादसा हो जाता है। मैंने क्या बोला, सारा गेम दिमाग का ही है। आप इतना फेथ, इतना भरोसा अनजान शहर में अननोन पर्सन पे करो ही नहीं। आपको हाई, अब जैसे बहुत छोटा सा एक हादसा हुआ था, मेरी फ्रेंड थी एक, नाम नहीं बोलूँगी उसका, बहुत स्ट्रॉन्ग थी अपनी फैमिली से वो, चंडीगढ़ से थी वो आई थी। उसका फैमिली सपोर्ट इतना था कि मंथ का 50,000 समथिंग वो भेजते रहते थे घर से। तो शायद मुझे नहीं लगता उसको कोई और नीड होगी यहाँ पे। उतने उसका कोचिंग का जा रहा है, एक्टिंग क्लासेस का जा रहा है, मॉडलिंग का जा रहा है, रहने का उसके डैडी ने सब कर रखा था। फिर भी वो लड़की ना, संगत जो होती है ना लोगों की, तभी मैंने बोला उससे पहले कि आपका ग्रुप कैसा है बहुत मैटर करता है। उसका जो संगत था ना, लोगों का जो उसका फ्रेंड ग्रुप था ना, वो हाई लेवल का ड्रग्स, ये वो सब चीज़ों में वो पड़ गई। उसके पापा ने भी 1 साल 1.5 साल देखा, जब कुछ काम ही नहीं कर रहे, पैसा कंटिन्यू नहीं जा रहे, तो उसने वापस रिटर्न बुला लिया। पर वो उस कंडीशन में घर गई थी, इकलौती लड़की थी, उस कंडीशन में वो घर गई थी, उसके पापा और मम्मी उसको देख के रो पड़े थे। मतलब वो एडिक्टेड हो गई थी ड्रग्स की। और मैंने भी उससे इसी चक्कर में दोस्ती तोड़ दी थी। मैंने उसको बहुत समझाया, बहन की तरह रखा, अपने साथ ही रखा। बट जब वो मेरे सामने ही ऐसे हरकत करती थी, मैं भी कभी-कभी मजबूर हो गई, तो फिर मैंने बोला सॉरी, अगर कल कुछ हो गया तो फिर मेरे ऊपर भी, तो मैंने उससे दूर हो गई।
तो यही मैंने उसको समझाया था कि आप ऐसे लोगों के साथ बैठो ही नहीं जो आपको गलत रास्ता बता रहे हो। कोई भी अच्छा दोस्त होगा, या हम कहते हैं हम अननोन पर्सन से भी मिलेंगे ना, तो वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आप ये करो, अगर जैसे कि अपना हम बोलते समझते हैं। हैं कि मुंबई एक सपनों का शहर है, यहाँ लोग बहुत सारे ड्रीम लेके आते हैं, सब है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कहीं कहीं कि ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा दलदल भी है जिसमें कई आर्टिस्ट उसमें जिन फंस जाते जिनके हैं? अंदर पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, उनको हर चीज जल्दी चाहिए कि अभी आए, अभी कुछ हो जाए, फिर 10 लोगों से मिल रहे हैं, 10 लोग उनको राय अलग अलग अपनी राय दे रहे हैं और सबकी बातों में आ रहे हैं, वो सिचुएशन उन लोगों के साथ आती है। ये सुसाइड वाले सीन भी उनके साथ ही आते हैं। और मोस्टली सुसाइड के सीन ड्रग्स एडिक्टेड वाले लोग ही करते हैं, क्योंकि एक वक्त के बाद वो इतना डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि क्योंकि वो नशा ही ऐसा है, आप काम नहीं कर सकते, आप करोगे फिर पूरा दिन सोओगे, आपका बॉडी भी वीक होगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, आप कहीं जाओगे नहीं, तो जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब एक वक्त पता चलता है कि जिसकी वजह से मैंने ये किया, जिसके साथ रही, जिसका साथ दिया, वो भी छोड़ के चला गया, तो वो लास्ट ऑप्शन बचता है उनके पास कि अभी क्या है, कुछ नहीं। और ये जो प्यार के लफड़ों में लोग पड़ जाते हैं, मेरे हिसाब से ये तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा प्यार, ऐसा पागलपन, तो प्यार इस आप चीज के उससे बारे में, करो जो आपसे करे। लेकिन ये कैसे हम और तय पहली करेंगे? बात तो मेरे हिसाब से प्यार करो ही नहीं, प्रेम करो। प्यार तो पहले ही अधूरा है, क्या पूरा होगा? प्रेम करिए आप। प्रेम हम अपनों से भी करते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी करते हैं, अपनी फैमिली से भी करते हैं, अपने दोस्तों से भी करते हैं, अपने हस्बैंड से भी करते हैं। लेकिन ये कैसे पता चलेगा हमें कि भाई सामने वाला प्यार कर रहा है, नहीं कर रहा है? थोड़ा सा तो वक्त क्योंकि देना लड़कियां तो पड़ता है। इनोसेंट होती हैं ज्यादातर, मैंने देखा है, वो एक ट्रस्ट कर लेती हैं। अभी आप अपनी स्टोरी ले लीजिए, आपने ट्रस्ट ट्रस्ट कर किया। लेती है, बट एक लड़की के अंदर एक गॉड गिफ्टेड चीज और है। एक लड़की को अदर पर्सन का टच भी फील होता है कि वो कौन सा टच है। तो इतनी इनोसेंट होती है, नो डाउट, समझदार भी बहुत होती है, पर कभी कभी वो इतने इमोशनली, इतने प्यार के चक्कर में इतना अटैच हो जाती है ना कि वो अपनी चीजें साइड कर देती है, सब समझ के भी ना समझने वाली चीजें करती है। वरना लड़की से ज्यादा समझदार लड़के भी नहीं है, ये सच है। आपका प्यार के बारे में और क्या कहना मेरा चाहेंगे? फर्स्ट एंड लास्ट वही था। उसके बाद से मैंने तौबा कर ली, अब मेरे को चाहिए ही नहीं। हाय तौबा। हाँ, अभी मैं बहुत दूर हूँ। और जैसे मैंने बोला कि अभी मैं खुद से प्यार करती हूँ और बहुत करती हूँ। और जब मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया, तब मुझे बहुत सारे लोग प्यार करने वाले आए। तो मुझे अपने फैंस लोगों से ही प्यार चाहिए, उनको ही प्यार देना है। बाकी मुझे अदर पर्सन पर्सनली किसी के लिए मेरे दिल में कोई प्यार नहीं है। मतलब इतनी एकदम वो हो गया है दिल में कि भाई बोलते हैं नहीं ना, कर रहा है। इंसान एक बार धोखा खाए या 2 बार खाए या 3 बार खाए, धोखा धोखा ही होता है। तो एक बार में ही सबक ले लेने का ना, दूसरी गलती क्यों करे? दूसरी गलती करोगे फिर हर्ट होगा, फिर रोगे, फिर परेशान होगे, तीसरी गलती करोगे फिर होगा। एक बार में ही सेटल कर देने का, हो गया अभी खत्म, नहीं करना अभी। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी ना, तौबा, प्यार से दूर रहो। मैं तो अपने प्यार से तौबा कर चुकी हूँ, और प्लीज आप लोग भी थोड़ा सा संभल कर। प्यार करने में बहुत मजा आती है, पर निभाने का ना सामने वाले का वो होता है ना खुद का। फिर ब्रेकअप, शादी बिना मर्जी से शादी हो गई तो डिवोर्स, फिर ये लफड़े, फिर वो लफड़े, करने का ही नहीं। सिंगल रहने का, मस्त रहने का और आगे बढ़ने का। अच्छा, ये अच्छे लोगों के साथ ही होता है या ऐसे ही होता ही रहता है? मैंने तो देखा है कि शायद बहुत ज्यादा कोई इनोसेंट है, उसके हाँ, साथ बुरा ही होता है, क्यों ऐसा? अच्छे लोगों के साथ इसलिए होता है क्योंकि ऊपर वाला हमें सबक सिखाना चाहता है कि आप इतने अच्छे क्यों हो, मत रहो, दुनिया ऐसी नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। तो वो हमारे लिए सबक होता है। तो अच्छे लोगों को ही ये धोखे इसलिए मिलते हैं ताकि वो दूसरी गलती ना कर पाए। तो ये भी एक पॉजिटिव है। और ऊपर वाला भी यही कहता है कि अगर आपके लायक जो चीज होगी ना, वो मुझे जरूरत ही नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हें दे दूंगा। पर जो आपके लायक नहीं है उसको मैं आपसे छीन भी लूंगा। और बहुत सारे यंग जनरेशन लड़के लड़कियां करते हैं ना, उनका ब्रेकअप हुआ है तो बोलेंगे, रोना धोना शुरू करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, हाथ काट लिया, ऐसा हो गया। बहुत लव अफेयर में चलते हैं ये सब। तो ये सोचो कि शायद कुछ अच्छा हो रखा है, अच्छा लिखा है तुम्हारे नसीब में, इसलिए वो अलग हुआ है। ये हाथ पैर काटने से, अरे अपने आप मैंने को बहुत सारे टोट, ऐसे। ये मतलब चोट पहुंचाने से क्या वो सामने वाला ज्यादा प्यार करता है हाँ, क्या? उन लोगों को शायद लगता है कि ये सब करेंगे तो जब उसको तुम्हारे साथ रहने से तुम्हारे प्यार की कदर नहीं हुई तो तुम्हारा खून देखेगा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होता है। ये सब नादानियां होती हैं, मेरे अकॉर्डिंग बचपना है।
भले भी कितना मैच्योर इंसान कर रहा हो मेरी आपने नजर ऐसा में। कुछ किया है? नहीं नहीं, मैंने मेरी लाइफ में कुछ नहीं किया है और मैं करना भी नहीं चाहूंगी, क्योंकि मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है। मैं किसी के लिए अपनी जान नहीं दे सकती। ये बात तो हकीकत है, मैं जिस शख्स से इतनी मोहब्बत करती थी मैं उसके लिए भी नहीं दे सकती थी। क्यों दो भाई जान? मेरी माँ ने तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए नहीं पैदा किया है, उन्होंने अब मेरे लिए किया है भाई, जान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो मेरे को वो चीज नहीं पसंद है और मैं पब्लिक को भी बोलना चाहूंगी प्लीज इन चीजों से दूर रहो। काफी स्ट्रांग हो आप अंदर से। हाँ, हो गई हूँ। मतलब एक्सपीरियंस लेते 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 हो गए, मतलब 5 सालों ने आपको स्ट्रांग बना दिया। स्ट्रांग बना दिया। और क्या ड्रीम है आपके? ड्रीम्स के बारे में बताइए। मुझे बस अपना नाम करना है, जब नाम हो जाएगा तो पैसा ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो अभी मेरा सिर्फ एम यही है, ड्रीम यही है कि जितना अच्छा अपना नाम एक अच्छे लेवल पे अच्छा काम करके मुझे मेरा नाम बनाना है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करने हैं, बॉलीवुड के भी प्रोजेक्ट करने हैं जो ऊपर वाले की गरम से स्टार्ट हो चुका है। तो ठीक है, अभी 5 साल ही हुए हैं, थोड़ा और टाइम देंगे। मुंबई भी बोलती है जितना वक्त आप हमें दोगे उतनी ही कामयाबी हम आपको देंगे, ये हकीकत है। तो मैं सिर्फ उसको ही फॉलो कर रही हूँ। मैं मुंबई को अपना वक्त दे रही हूँ, अपनी ईमानदारी से मेहनत कर रही हूँ, अपना काम कर रही हूँ, पैसों के पीछे नहीं भाग रही हूँ। मेरे पास थोड़ा है उसमें भी मुझे सुकून है, जब नहीं है तो भी मुझे मैनेज करना आता है तो भी मैनेज करना आता है। तो सिर्फ काम अच्छे चाहिए, कामयाबी चाहिए, नाम चाहिए, इसके बाद तो सब हासिल है। फिर तो आपकी पसंदीदा चीज के बारे में बताइए, आपको क्या पसंद है? खाने में, खाने में क्या पसंद है? आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरे को खाने में साउथ इंडियन डिशेस बहुत पसंद है, क्योंकि मैं बेंगलोर बहुत रही हूँ। फिर चाइनीज भी पसंद है, और मैं कोई डाइट वाइट नहीं करती, मैं सब कुछ खाती हूँ। और ये तो ओकेजनली हो गया, कभी बाहर है तो खाती हूँ, वरना मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं खुद घर में ही कुकिंग करती हूँ। मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं खुद से खाना बनाती हूँ और आराम से। फेवरेट कलर क्या है आपका? ब्लैक, पिंक, वाइट। अच्छा लगता है। पार्टी शार्टी करते हो? कभी कभी। कभी कभी, एवरीडे नहीं, क्योंकि ये तो बहुत मेरे खास दोस्तों का जब पार्टी होता है, मैं बर्थडे भी बहुत कम सेलिब्रेट करती हूँ, लोगों के भी अपने भी। कभी मेरे 1-2 बर्थडे तो ऐसे गए कि मैंने अकेले ही केक कटिंग करी है, मैंने किसी को इनवाइट भी नहीं किया था। तो मेरे बहुत कम दोस्त हैं, तो उनके साथ ही पार्टी एंजॉय करती हूँ। कभी हो गया तो क्लबिंग का पहले शौक था जब स्टार्टिंग में आई थी, बट अभी क्लबिंग भी नहीं करती, अभी छोड़ रखा है मैंने। काफ़ी चीज़ अभी चेंज करी है अपनी लाइफ में, क्योंकि मुझे लगता है वो सब करने से टाइम वेस्ट हो रहा है और मेरे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए मुझे अपने वक्त की वैल्यू करनी पड़ेगी। और ये हर एक इंसान को करनी चाहिए, पैसों से ज़्यादा अपने वक्त की वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि वक्त दोबारा वापस नहीं आता। पैसा आप फिर कमा लोगे, आ जाएगा, पर आपका जो टाइम गया ना वो वापस नहीं आएगा। तो टाइम की कदर करना बहुत ज़रूरी है। और ब्यूटी में आपको क्या पसंद है? जैसे कुछ लोग अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं, आप क्या करते मैं सिर्फ मेकअप करती हूँ। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, वैसे तो मैंने कभी सर्जरी का सहारा नहीं लिया है और मुझे लेना भी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने मुझे बहुत अच्छा बनाया है। और जिम वगैरह कर लेती हूँ, योगा करती हूँ, जिम करती हूँ, थोड़ा सा डाइट फॉलो करती हूँ, बीच में हेल्दी हो गई थी तब। बाकी मेकअप का शौक है, खुद से ही कर लेती हूँ मेकअप, कभी जाना हुआ, वो भी ऐसा कभी टॉक शो हुआ या इवेंट्स हुआ तो डेली वियर में मैं मेकअप भी नहीं करती, नॉर्मली। कपड़े भी मेरे बहुत साधारण होते हैं, नॉर्मल से, बट कभी शो हुआ, पार्टी हुआ तो फिर कुछ अलग होता है। तो कभी कभी लोग शौक भी हो जाते हैं कि यार आप ही हो, अभी क्या करूं। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? अभी तो कोई नहीं है इसके लिए, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ भी मेरा बहुत झगड़ा हो गया? झगड़ा नहीं हुआ, उसने भी मेरे को चीट किया। तो अभी सच बोलूं तो मैं खुद के लिए ही, मेरे लिए मैं प्यार भी खुद का हूँ, दोस्त भी मैं खुद की हूँ, फैमिली भी मैं खुद की हूँ, मतलब सब कुछ मैंने खुद में ही कर लिया। अभी मेरे को इतना खास दोस्त मेरा कोई नहीं है जिसको मैं ऐसा टॉक शो में ये बोल सकूं कि मेरी ये बेस्ट फ्रेंड है। तो आपका यहाँ पर कोई दोस्त नहीं है? नहीं, 5 साल में तो वैसे बहुत सारे दोस्त बन बहुत जाने सारे चाहिए। दोस्त हैं, पर एक अजीज होता है ना जो बिल्कुल दिल के करीब वाला दोस्त होता है, जिसका हम एज अ शो में नाम ले सके, वैसा कोई दोस्त नहीं है। वैसे बहुत सारे दोस्त हैं, अच्छे भी हैं, उनका बुराई नहीं कर रही, सपोर्ट भी करते हैं, हम साथ भी आना घूमना फिरना रहता है। बट मेरा बेस्ट फ्रेंड भी एक ही था और फर्स्ट वही था, तो मैंने ज्यादा वो वाली दोस्ती अभी बनाई नहीं किसी से, क्योंकि मुझे लगता है हर एक चीजें अब दायरे में अच्छी लगती है।
मान लीजिए सडनली आपके एक्स आपके सामने आ जाएं, ठीक Oh है, my God. तो आप क्या सजा देना उनको पसंद कोई करेंगी? सजा नहीं है, मैं उनको क्या बोलेंगी आप ऐसा मैं उनको? उनको ऐसा इग्नोर करूंगी ना कि यही सजा उनके लिए बहुत होगी। मैं ऐसा रिएक्ट करूंगी कि मैं उनको जानती ही नहीं हूँ, क्योंकि जो चीजें खत्म हो गई, उनको मैं भी कंटिन्यू कर ही नहीं सकती, वो चाह के भी नहीं, मैं करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकती। क्या आपने उन्हें माफ किया? हाँ, वैसे तो माफ कर दिया। माफ करना ना करना देखिए मेरे हाथ में तो नहीं है, सब ऊपर वाले के हाथ में है। तो मैं कोई खुदा तो हूँ नहीं कि मेरी माफी से ही उसको माफी मिलेगी। मैंने उसको यही बोला था, उन्होंने बहुत टाइम मेरे को बोला मुझे माफ कर दो, तो मैंने कहा मैं कौन होती हूँ, आप ऊपर वाले से माफी मांगो। उसने माफ कर दिया मतलब मैंने कर दिया, मैं तो इंसान हूँ ना, तो मेरे दिल से तो ऐसा नहीं है, मैंने तो माफ कर दिया है। बट अब मैं अगर वो मेरे सामने आएंगे तो मैं पहचानने से भी शायद इनकार कर दूंगी कि मैं इनको जानती भी हूँ। और वो आपके साथ वापस से रहना चाहे तो? वो तो हो ही नहीं सकता ना बिना मेरी मर्जी से। हर दोनों की मर्जी होती है ना, तो वो जब मेरी ही मर्जी नहीं है मतलब तो इतनी नफरत हो गई? नफरत नहीं है, ये छूट तो था वो। उस टाइम का जो फील हुआ था मुझे, जो हर्ट हुई थी मैं, जो मैं परेशान हुई थी, वो मैं आज तक नहीं भुला पाई हूँ। शायद ये रीजन है, वो नहीं कर सकती मैं। तो प्यार के बारे में हमारे दर्शकों को और हमारे जो आम जो न्यू कमर्स है उनको उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँ, खुद से तो प्यार करो। खुद से कोई प्यार, लड़का पसंद आता है या लड़की पसंद आती है, कभी एक्सेप्ट नहीं करने का कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। उसके साथ दोस्ती करो, पहले टाइम स्पेंड करो, उसको समझो, थोड़ा वक्त दो, एक दूसरे को समझो। फिर लगता है कि नहीं हम एक रिलेशन में आ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से अब ये जैसा दौर चल रहा है ना, रिलेशन में आने से पहले सीधा अगर प्यार करते हो तो शादी करने में क्या प्रॉब्लम है? सीधा शादी के बोलने का, शादी करो फिर करो जो करना है, फिर प्यार ही प्यार करते रहो पूरी लाइफ। तो बिना आगे कोई शादी का प्लान कोई है डिसीजन ऐसा? नहीं लेना चाहिए। मेरा मेरा अभी तो नहीं है कुछ। अभी मैंने कुछ ऐसा नहीं सोचा है कि मुझे करना चाहिए। बाकी अगर मेरे भी तकदीर में और नसीब में कुछ लिखा होगा तो मिल जाएगा मुझे। आपने कभी किसी से फाइट की है? लाइव फाइट? हाँ। कितना मजा आया? मजा नहीं फाइट है, करने चोट में लगी। मजा आया या बहुत ही खराब लगा? नहीं, बहुत बुरा लगा, क्योंकि बाद में मुझे अफसोस भी हुआ कि नहीं करना चाहिए, बट गुस्से में हो गया था वो। तो क्या मतलब एक्सट्रीम हो जाता है एक्सट्रीम आपके साथ? मुंह से, जुबान से भी कुछ भी निकलता है, कुछ भी कर सकते हो। मतलब बहुत सारी गालियां आती हैं आपको? आती है। भयानक वाली, डेंजर, जिनकी कोई सीमा ही नहीं है? पर अभी नहीं आ सकती, गुस्से में आती है। अभी मतलब नहीं पता कौन सी नहीं, गाली अभी होती है क्या? पता है क्या होता है। ऐसा हंसी हंसी में अगर बोलूंगी तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा। जो गुस्से में निकलता है ना, तो वो एक अलग ही फ्लो होता है फिर। मतलब एकदम अलग वाली डायरी खुल जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भयानक अलग डेंजर कैरेक्टर आ डायरी। जाता है फिर ऐसा। ऐसी हूँ थोड़ी मैं, बट टाइम टाइम पे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है भूल गई हूँ, अभी भी अगर ऐसा वक्त पड़ेगा तो मैं कर सकती हूँ। तो इंडस्ट्री में आप अभी हैं तो क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं आपके? मेरा रनिंग 2 मूवी अभी जो चल रही है, वो 2 मूवी अभी रनिंग में है, जो अभी एक अप्रैल लास्ट से स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई में जाएगी, तो नवंबर लास्ट तक हमारा इसका शूट कंप्लीट हो जाएगा दोनों मूवी का। फिर नेक्स्ट ईयर ही रिलीज होगी ऐसा। और ये सीरीज जो है हमारी दशक अमेज़न की, ये तो अभी रिलीज होने पे है। वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कैसा लगा आपको सेट पे? वहाँ के लोग कैसे लगे? बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के थे, लोन फेज भी थे, तो मुझे तो सबके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा था, फील ही नहीं होता था कि ये इतने बड़े लोग हैं और हम लोग ऐसा काम करें। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत कोऑपरेटिव नेचर के। प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, अरेंजमेंट, खाना पीना, रहना, शूट का शेड्यूल, आर्टिस्ट के लिए जो एक सेलिब्रिटी आर्टिस्ट को जो ट्रीटमेंट मिलता है वो हम लोगों को भी दिया उन्होंने, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। और मेरे सारे प्रोजेक्ट में ऐसा रहा है कि हम लोगों को ना बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिला, तो मुझे अपने काम वाले लोगों से और काम के बीच में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ अभी तक। आपके प्रोजेक्ट के लिए हमारे नियोनेक्स वीआईपी टॉक्स की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हम आशा करते हैं, हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आपको आगे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलते रहें, इसी तरह आप स्ट्रांगली वर्क करते रहें। तो दोस्तों, हमारे बीच आज ये ख़ास मेहमान थी बबीता मिश्रा। इन्होंने जो अपनी बोल्ड इमेज, स्ट्रांग इमेज अपने आप को जो बना के रखा है, ये वाकई ये पावरफुल लेडी है, पावरफुल मॉडल है।
तो आप इनके लिए दुआ कीजिए कि ये आगे भी सक्सेस हों और इसी तरह इंडस्ट्री में अपना जलवा बरकरार रखें। तो इसी तरह की चटपटी अनटोल्ड स्टोरी लाते रहेंगे हम आपके लिए, और आप हमसे बने रहें, ढेर सारा प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया।